जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन टाइम में यही वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, इसलिए उसी डायरेक्शन में मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है। PYQ 2018, a proton and electron traveling along a parallel path enter a region of uniform magnetic field acting perpendicular to their paths. Which of them will move in a circular path with higher frequency? Now, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वो सिचुएशन यहाँ लिखते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन है कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन जिस पे चार्ज प्लस ई है, दिस इज द प्रोटॉन। वो वेलोसिटी v से चल रहा है और ये इस स्पेस में चल रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। सपोज ये हमने मान लिया है क्योंकि उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है और चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो लॉरेंज फोर्स कहता है, इस पर लगेगा लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। और इसका डायरेक्शन मैंने ये क्यों लिया, कारण ये कि लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब आप यहां देख सकते हैं Q की जगह है प्लस E, V और B, ये जो B है ये एक्सटर्नल, मतलब ये प्रोटॉन के चलने से, प्रोटॉन के मूव करने से ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हुआ है, ये किसी अन्य कारण से, किसी अन्य बाहरी कारण से। तो ये डायरेक्शन कैसे आया कि ये है क्रॉस प्रोडक्ट है। तो V इस डायरेक्शन में, देखिए राइट हैंड रूल, V के डायरेक्शन में मेरे राइट हैंड की उंगलियां और B है अंदर की तरफ। तो जब हम उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, थंब के अलोंग या थंब डायरेक्शन दे रहा है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का। खास बात कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और आप जानते हैं फोर्स यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कहने का मतलब ये फोर्स इसको गोल घुमा देगा, और इसलिए Fm की जगह हम लिख सकते हैं mv²/r। अब यहां हमने मान लिया कि इस पार्टिकल का मास है m, वेलोसिटी तो v दिया हुआ है, और ये जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस है r। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये प्रोटॉन सीधा नहीं चल पाएगा और वो एक सर्कल में घूम जाएगा जिसका रेडियस इस फॉर्मूले से दिया जाएगा mv²/r। ये किसके बराबर है, तो ये होगा EVB, क्योंकि V और B आपस में परपेंडिकुलर हैं तो V क्रॉस B होगा VB साइन ऑफ 90, साइन 91 होता है। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला आ गया जिसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। V दोनों तरफ से कट गया और एक V रह गया EB इंटू R अपॉन M। अब V जो है स्पीड है, वो स्पीड जिससे ये प्रोटॉन उस सर्कल में घूमने लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है, सिर्फ डायरेक्शन को बदलता है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब यहां तो स्पीड ही होगा, तो स्पीड 2πr, ये हुआ एक चक्कर में डिस्टेंस और टाइम लगा t, तो स्पीड को हम लिख सकते हैं 2πr/t। इसकी वैल्यू होगी EBR/m।
देखिए आर दोनों तरफ से कट गया, इसलिए 1/t विल बी इक्वल टू EB/2πm, और 1/t इसी को तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, या इसका सही नाम है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिससे ये प्रोटॉन उस मैग्नेटिक फील्ड में घुसते ही सर्कुलर मोशन शुरू कर देगा। तो ये पहला एक्सप्रेशन अपना हुआ, और ठीक इसी तरह से अब दोनों के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं। ये प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला हुआ, द फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोटॉन रिवॉल्यूशन इज EB/2πm, और यहां मास ऑफ प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, v स्पीड से इस स्पेस में एंटर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब यदि फॉर्मूला लगाएं तो इसके हिसाब से वो फॉर्मूला दे रहा है Fm इक्वल टू -E v क्रॉस b। -E का मतलब ये जो माइनस है इसको हम अंदर ले लेते हैं, यानी हमारे पास होगा E b क्रॉस b। अब आप देखिए, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है b क्रॉस b, b क्रॉस v मतलब पहले b की तरफ राइट हैंड होना चाहिए, b की तरफ राइट हैंड, यानी ये रहा अंदर की तरफ, b की तरफ राइट हैंड, और उंगलियों राइट हैंड की उंगलियों को मोड़ना है v की तरफ, तो थंब आएगा नीचे की तरफ, अंगूठा नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लॉरेंट फोर्स। अब जिस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये ऑब्वियस है सीधा नहीं जा पाएगा, ये घूमेगा, और ये जो घूमेगा ये एक सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा, ठीक उसी प्रकार से, और फॉर्मूला एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में फर्क किस चीज का है? इस केस में प्रोटॉन घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा क्लॉकवाइज जब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। बट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम रहेगा, न्यू इक्वल टू EB/2πm। लेकिन याद रहे ये इलेक्ट्रॉन का है, तो यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट, देखिए बाकी चीजें कट जाती हैं और आपके पास बचता है mp नीचे और me ऊपर। अब आप जानते हैं प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1857 टाइम है, 1857 लगभग 2000 समझ लो। तो इसका मतलब निश्चित तौर पर ये क्वांटिटी ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, यानी दिस होल क्वांटिटी विल बी लेस देन 1। इफ इट इज लेस देन 1, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन वुड बी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी, या यूं कहें साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के मुकाबले गिवन कंडीशंस में ज्यादा होगा। थैंक यू।